नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति सर। मणिपुर के इम्फाल में एयरपोर्ट कंट्रोल्स को कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जिसके बाद हवाई अड्डे पर हाई अलर्ट घोषित करना पड़ा। 3 फ्लाइट्स को रोका गया और वहां लैंड करने वाली 2 फ्लाइट्स को कोलकाता की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो यह अज्ञात वस्तुओं को छोड़ नहीं बल्कि यूएफओ हो सकता है। वहीं अब सवाल ये है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या सच में एलियंस का अस्तित्व है या फिर वो चीन की कोई जासूसी ड्रोन था। दुनिया में कई बार लोग एलियंस और यूएफओ को देखने का दावा कर चुके हैं। सालों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। इसे लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग ने आसमान में नजर आने वाले यूएफओ के रहस्य से पर्दाफाश किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बीते कुछ सालों में सैकड़ों यूएफओ वीडियो और फोटो की जांच की है। आइए जानते हैं इस जांच में क्या खुलासा हुआ। अमेरिका का आरोप है कि चीन ने पहले एडवांस फाइटर प्लेन की योजना को चुरा लिया था और अब अमेरिकी पायलटों को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है यह जानना चाहता है। इसी साल फरवरी में चीनी जासूसी गुब्बारों को अमेरिकी सेना ने अपने हवाई इलाके में घुसते वक्त गिरा दिया था। अमेरिकी सेना के अनुसार गुब्बारा का आकार 3 बसों के बराबर था। गुब्बारों के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उस पर सिग्नल भी लगे हुए थे जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के काम आता है। जासूसी गुब्बारों में कई एंटीना भी थे जिससे भूमि की पहचान की जा सकती है। हालांकि अमेरिका के आरोपों पर चीन ने कहा कि वह एक नागरिक हवाई जहाज था जिसका इस्तेमाल मौसम की जांच के लिए किया जाता है। इंग्लैंड की मीडिया ने चीन की जासूसी के बारे में एक सबूत पेश किया। इसमें जापान ताइवान की घटनाएं भी शामिल हैं। बता दें कि कुछ महीने पहले अमेरिकी सेना ने अपने तटीय इलाके के पास एक चीनी जासूसी गुब्बारा मारकर गिराया था, जिससे अमेरिकी चीन के रिश्ते के बीच तनाव पैदा हो गई थी। पूर्वी एशिया के पास से चीनी जासूसी गुब्बारों की कई तस्वीरें मिली। फोटो से मिले सबूत इशारा करते हैं कि गुब्बारा मंगोलिया से सटे चीनी इलाके से लॉन्च किए गए थे। सितंबर 2021 में एक गुब्बारा ताइवान के तटीय इलाके के पास दिखाई दिया। जांच से खुलासा हुआ कि फरवरी में अमेरिका में घुसा गुब्बारा मोंटाना राज्य के परमाणु वायुसेना अड्डे के करीब 130 किलोमीटर दूर थी। इम्फाल में दिखने वाला यूएफओ भी पड़ोसी चीन का जासूस ही लगता है, क्योंकि जिस तरह से चीन लगातार दुनिया में अलग अलग देशों में अपनी जासूसी यूएफओ जैसे दिखने वाले गुब्बारे भेज चुका है। चीन पर सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि चीन ने मणिपुर के नजदीक म्यांमार के कोको द्वीप में अपनी जासूसी गतिविधियों का अड्डा बना लिया है। यहाँ रनवे, हैंगर और सर्विलांस सिस्टम लगे हुए हैं। म्यांमार के कोको द्वीप पर चीन के सीक्रेट सैन्य अड्डा भी बन चुका है और इससे भारत को चिंताएं सताने लगी है। इस साल जनवरी में मैक्सर टेक्नोलॉजी द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में चौंकाने का तथ्य भी सामने आया है। म्यांमार के नियंत्रण में शामिल कोको आइलैंड पर सैन्य निर्माण गतिविधियां देखी गई है। आशंका है कि चीन के इशारे पर म्यांमार ये निर्माण कर रहा है। असल में चीन हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए आसान विकल्प भी तलाश रहे। कोको द्वीप समूह पर म्यांमार का नियंत्रण है। इस साल जनवरी में मैक्सर टेक्नोलॉजी द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीर से ग्रेटर कोको द्वीप क्षेत्र की नई इमारतों का बनना सामने आया है। यहाँ इसके सेंटर में 2 नए बने हैंगर देखे जा सकते हैं और इसके साथ ही उत्तर में भी कुछ नई इमारतें भी दिख रही है। वहीं इसी तरह का कई खुलासा सामने आया है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 में भारत ने म्यांमार के सामने साल 2009 में इस मुद्दे को भी उठाया। 1990 के दशक में शुरुआत चीन द्वारा सैन्य और नौसैनिक उद्देश्यों के लिए इन द्वीपों का उपयोग करने की खबर लगातार आती रही है।